आपका दोस्त आर्यन मौर्य। एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल आर्यन मौर्य वेस्टीज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे तरीके, एक ऐसी चीज, एक ऐसी नॉलेज देने वाले हैं जिससे आप अपने बिजनेस में बहुत आगे तक जा सकते हैं। सफल होने के कुछ ऐसे जरूरी और महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं जो आपके बिजनेस में आपको आगे लेकर जाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट है आपको कामयाब बनाने के लिए वो है अपना उद्देश्य निर्धारित कीजिए। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, आप जिस भी काम में आप सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना उद्देश्य जो है वो निर्धारित करना पड़ेगा कि आप जिंदगी में चाहते क्या हैं, कामयाब होना चाहते हैं या नहीं। आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं जीवन में, किस लाइन में जाना चाहते हैं, आप कहां जाना चाहते हैं, आप क्या क्या करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है। अगर आपका उद्देश्य ही क्लियर नहीं है तो दोस्त आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आपको पता है कि बिना उद्देश्य के आज तक कोई कहीं इंसान पहुंचा है। अगर आपका उद्देश्य नहीं होगा तो आप काम नहीं करेंगे, और आप काम नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर आपका उद्देश्य अगर निर्धारित है कि आपने क्यों बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, आपने क्यों बिजनेस को ज्वाइन किया है, आपका अगर ये उद्देश्य जो है वो क्लियर हो जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि आपने वेस्टीज ज्वाइन क्यों किया है। आपको जब यही नहीं पता कि हमने वेस्टीज ज्वाइन क्यों किया है, तो आप 1 दिन, 2 दिन, महीना, 10 महीना, 15 दिन काम करेंगे और उसके बाद खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आपका उद्देश्य ही क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि आपका गोल ही सेट नहीं है कि आप क्यों आए हैं वेस्टीज बिजनेस में, आप किस लिए आए हैं, आपको पता ही नहीं है। किसी ने कह दिया, आपने आईडी दे दी, ज्वाइन कर लिया, काम खत्म। कुछ दिन बाद आप गायब हो जाते हैं। गायब होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आपका कोई उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों, आज ही अपना उद्देश्य बना लीजिए कि आप वेस्टीज में आए क्यों हैं, आप यहां से क्या चाहते हैं। उस उद्देश्य को निर्धारित करने के बाद दुनिया की कोई भी समस्या, कोई भी कुछ भी बोले, आपको वहां से हटना नहीं है। बार बार अपना उद्देश्य बदलना नहीं है। एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो बस ले लिया। आपको पता है ना, बॉर्डर पे जो जवान रहते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, अपने दुश्मन को सिर्फ मारना, और उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। चाहे कोई कुछ भी कहे, वो उसको मारते हैं। आप भी उद्देश्य बना लीजिए कि मुझे सफल होना है तो होना है, बस। ये उद्देश्य अगर आपका है तो आप कामयाब होंगे। दूसरी चीज, अपने उपलब्ध संसाधनों का आप प्रयोग करें। संसाधन मतलब क्या है, अगर आप वेस्टीज में आए हैं, आपको जो संसाधन दिए गए हैं, आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आपके पास बुक ही नहीं है, आपने बुक ही नहीं लिया, तो आप सीखेंगे कहां से, आप नॉलेज कहां से लेंगे, और आप नॉलेज नहीं लेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। तो आप बुक जरूर खरीदें। और संसाधन क्या है, आपको जो वीकली मीटिंग होती है, जूम मीटिंग होती है, ऑफलाइन मीटिंग होती हैं, सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, इवेंट होते हैं, ये आपके लिए संसाधन है। जहां पे आपको अगर बिजनेस बताना नहीं आता है, प्लान करना नहीं आता है, प्रोडक्ट बताना नहीं आता है, तो आपके लिए संसाधन बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट देंगे। आप अपने सारे गेस्ट को आप लेकर जाइए मीटिंग में, उसके बाद सेमिनार में, फिर बड़े बड़े इवेंट में, आपका काम ऑटोमेटिक आगे चलना शुरू हो जाएगा। आप बुक और एक डायरी, पेन आपके पास होना बहुत जरूरी है। कोई पॉइंट आप उस पर नोट कर सकते हैं, और आप आगे जब जरूरत पड़े आपको देख करके आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो संसाधन अगर आप उपयोग नहीं करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, तो आप कभी कामयाब कहीं भी नहीं होंगे। और आपको क्या करना है, जो नए विचार हैं उन चीजों पे फोकस करना है। आपको पता है, जो आपकी कंपनी है वो हमेशा नए नए तरीके, नए नए तकनीकें हमेशा ला रही है, ताकि हम और आप कामयाब हो पाए। आपने देखा होगा, हर महीने नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, हमेशा कुछ न कुछ वो नया करती है। कभी कोई स्कीम दे करके, कभी कुछ दे करके हमको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ न कुछ नई नई तकनीकें हमेशा अपनाती रहती है। जब पहले ऑफलाइन सिस्टम था, ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, हम लोग बिजनेस कैसे आसान हो, उसने ऑनलाइन सिस्टम चालू कर दिया।
पहले ऑफलाइन आईडी लगती थी, लोगों को दिक्कतें होती थी, उसने ऑनलाइन आईडी लगाने का सिस्टम दे दिया। और क्या चाहिए आपको? पहले बैंक लगाने के लिए, पैन कार्ड अपलोड करने के लिए आपको ऑफलाइन डीएलसी पे भी देना पड़ता था। आज आप अपने खुद मोबाइल से आप कर सकते हो। और क्या चाहिए? ये नए नए जो तरीके आ रहे हैं इनको अपनाओ और आगे आप बढ़ो। हमेशा नया नया सीखो, ठीक है। और क्या करना है आपको? जो अगला पॉइंट है वो ये है कि वक्त सारे घाव भर देता है। मतलब कहने का क्या है? कहने का मतलब ये है कि आज आपने वेस्टीज बिजनेस शुरू किया है और आज आपको प्लान देना नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट बताना नहीं आ रहा है, तो उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बिजनेस प्लान बताना आए ना आए, आपको प्रोडक्ट बताना आए ना आए, लोगों से बात करना आए ना आए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अपने काम को लगातार बस करते जाना है। अगर आप करते जाएंगे तो आज नहीं तो कल आपको बताना आ जाएगा। आज आपके लोग 4 बुराइयां कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आज आपको लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। इधर से सुनना है, इधर से निकालना है। उनकी परवाह मत करो। आप अपने लक्ष्य और उद्देश्य पे सिर्फ कायम रहो। लोग बुराई कर रहे हैं, करने दो, लेकिन कहते ना कि वक्त सारे घाव भर देता है। आज जो आपकी बुराई कर रहे हैं, अगर आपने उद्देश्य अपना नहीं बदला, लगे रहे, तो आने वाले 4 से 5 सालों में जब आपके घर के बाहर मर्सिडीज खड़ी होगी, ऑडी या बीएमडब्ल्यू खड़ी होगी और लाखों की आपकी जब इनकम होगी, तो वही लोग जो बुराइयां कर रहे थे वो आपकी तारीफ करेंगे। और आप खुद, जो आज लोग आपको बोल रहे हैं 4 बातें, वही लोग तब आपकी तारीफें करेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। आप ये सब चीजें भूल जाएंगे और वो प्रेजेंट का आप याद करेंगे। तो दोस्त, आज आपको लोग क्या बोलते हैं उसको, उस पर आप माटी डालो, उसको टेंशन ना लो, इधर से सुन के उधर निकालो। अपने काम और अपने उद्देश्य पे आप कायम रहो। ये चीज रहेगा तो आपको समझ में आएगा और आप आगे बढ़ेंगे। कर्मठ बनो। आपके अंदर काम करने का जुनून होना चाहिए। आपके अंदर काम करने का जुनून होना चाहिए। किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा, बहुत मेहनती होते हैं, वो उनके अंदर इतना जुनून होता है काम करने का। तो आप कर्मठ बनो दोस्त। अपने अंदर काम के लिए एक जुनून पैदा करो। मुझे करना है तो करना है। लाख मुसीबतें आए, लाख लोग मुझे मना करें, लेकिन मुझे किसी की नहीं सुनता है। अगला पॉइंट, असफलता, असफलताएं और गलतियां आशीर्वाद वरदान है। मतलब असफलताएं जो हैं वो आनी है। ये एक रास्ता है, ये एक प्रोसेस है। असफलता अगर आपको मिल रही है यानी कि आप काम कर रहे हैं। अगर आप काम नहीं कर रहे होते तो आपको असफलता नहीं मिलती। अब जो काम करेगा समस्या उसी को तो आएगी ना दोस्त। जो काम ही नहीं करेगा उसको समस्या क्या आएगी? लोग किसको मना करते हैं? जो इंसान कुछ करने जा रहा हो। आप घर से निकलोगे नहीं तो आपको समस्या आएगी नहीं, ना आपको लोग मिलेंगे, ना आपको कोई मना करेगा। जब आप घर से निकलोगे ही नहीं तो लोग आपको कौन बोलेगा? आप काम नहीं कर रहे हैं। काम कर रहे हैं तो समस्या आनी ही है। ये एक प्रोसेस है, यहां से गुजरना पड़ेगा। और यहां पे जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो सभी लोग इसी प्रोसेस से गए हैं। सबको असफलताएं मिली हैं और तभी आज जाके वो कामयाब हुए हैं। आपको क्या लगता है हम आज सीधे यहां पहुंचाए गोल्ड पे? नहीं। हमने भी जब शुरू की थी इस सिस्टम की शुरुआत तो 5% से ही किया था और आज सब जाके गोल्ड बने। आज जितने भी हमारे सीनियर हैं सभी ने शुरुआत 5% से की थी, आज जाके डायमंड, क्राउन, यूसीडी बने हैं। हर एक व्यक्ति का प्रोसेस जो है यहीं से गुजरा है। हर एक व्यक्ति यही समस्याओं से गुजरा है। एमडी मोइन खान 19 रुपए की पहले महीने की इनकम आई थी और आज 8 लाख रुपए से ज्यादा महीने कमाता है और बीएमडब्ल्यू चलता है। 2 साल तक लगा रहा, 10,000 रुपए पहुंचा था वो। अब सोच के देखो उसको चुनौतियां नहीं आई होंगी। तो दोस्त ये एक समस्या है नहीं है, ये एक प्रोसेस है। लोग मना करेंगे, ये एक प्रोसेस है। और अभी तक इसकी कोई टैबलेट नहीं बनी है, ना ही कोई इसका इंजेक्शन बना है कि हम आपको कोई इंजेक्शन लगा दें और ये आपको
लोग जो मना करते हैं आपको ना मिले। अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है, जिस दिन बन जाएगी हम आप लोगों को दे देंगे। तो अभी आप इन चीजों को आप माइंड में ना लीजिए। आप काम करेंगे तो ये समस्या आएंगी तभी आप आगे बढ़ेंगे। उन समस्याओं से आप सीखने की कोशिश करिए कि आपकी गलती क्या हो रही है, आपकी समस्या क्या हो रही है, उससे आप सीखो। उसको समस्या ना समझो, उससे आप सीखो कि आज क्या समस्या हुई है, लोगों ने क्या बोला है, कल हमको और बेहतर तरीके से जाना है। ठीक है ना। और आपको एक एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। जाने दो यारो, जाने दो का मतलब समझ रहे हैं। लोग आपको मना करते हैं तो इधर सुनके उधर निकाल देना है और थोड़ी सी मुस्कुराहट लाना है और कहना है आए तो वेलकम, नहीं तो फिर कम। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। जाने दो यारों का एटीट्यूड अपनाएं, कोई टेंशन नहीं है। हमें अपना काम करते रहना है, लोग आते रहेंगे और काम आपका लगातार चलता रहेगा। जब 10 को बताओगे 8 जाएंगे, 9 जाएंगे, 1 तो आएगा। 1 को तो समझ में आएगा। आप इस चीज पे काम करिए क्योंकि लोग मना करेंगे। ऐसा कोई दुनिया में हमें काम बताइए जहां पे लोग आपको मना ना करते हो। ऐसा कोई भी एक काम बता दीजिए, हर एक काम में लोग मना करते हैं। तो दोस्त सेम यहां भी वही प्रोसेस है, लोग मना करेंगे। तो आपको जाने दो यारों वाला एटीट्यूड अपनाएं, कोई टेंशन नहीं है, इधर आया उधर गया काम खत्म। आपको अपना उद्देश्य याद रखना है और उसी पे आपको काम करना है। दूसरी चीज, हर अगला दिन आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है। हर अगला दिन आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर के आता है। आज क्या हुआ, आप उस पर मिट्टी डालो। सबसे बड़ी गलती क्या हम लोग करते हैं कि आज हमारे साथ क्या हुआ, 4 लोगों ने हमारे साथ क्या क्या बोला, हमको उल्टा सीधा बोला, तो हम रात भर सो नहीं पाते हैं। उसी बातें हमारे दिमाग में घूमा करती हैं और सुबह वही टेंशन लगी रहती है। और जब आप किसी व्यक्ति को फोन नहीं करते हैं तो जो आपके दिमाग में रात भर से गूंज रहा था, कल सामने वही हो जाता है। फिर व्यक्ति कोई फोन नहीं उठाता है आपका और आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और आप खत्म हो जाते हैं। आप अपना उद्देश्य भूल जाते हैं कि आपने क्यों ज्वाइन किया था। तो आपको करना यह है कि अपना उद्देश्य नहीं भूलना है, अपना उद्देश्य नहीं भूलना है। आज का आप देखो कि क्या गलती हुई, लोगों ने अगर मना किया है तो आप जहां व्यक्ति ने मना किया उसको वहीं पे छोड़ के चले आओ। यानी कि आज आपके साथ क्या हुआ उसको भूल जाओ, उससे सिर्फ सीखो क्या आपने गलती की थी, कल नहीं करनी है। ना कि वो दिन भर घूमते रहो अपने दिमाग में, रात भर भी अपने दिमाग में घुमाते रहो, कल भी घुमाते रहो, कभी आप सफल नहीं होंगे। जहां पे जो समस्या मिले उसको वहीं खत्म करो। लोगों ने मना किया, आप वही दिमाग में निकाल दो। जहां पे आपको लोग मना करते हैं इधर सुन के तुरंत वहीं पे निकाल दो, काम खत्म। ना कि आप बार बार फोन करो क्लाइंट को, मैम आज हमारे साथ ये हो गया, सर आज हमारे साथ ये हो गया। आप उसको इशू बनाते हैं और फिर वही दिमाग में आपको गूंजता है और फिर वही होता है। कभी आप कामयाब नहीं होंगे। आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आज आपके साथ क्या हुआ वो चीज वहीं निकालो, अपना उद्देश्य क्लियर रखो, आगे काम करो। इस चीज पे आपको काम करना है, ठीक है ना। और दूसरी चीज, इन सब चीजों के साथ साथ आपको पॉजिटिव सोच रखनी है। अपनी जो सोच है वो पॉजिटिव रखनी है कि लोग क्या आपके बारे में बातें कर रहे हैं, डोंट माइंड। आपको अपनी सोच जो है हमेशा पॉजिटिव रखनी है। जो व्यक्ति बिजनेस में कामयाब नहीं हुआ है या जो काम नहीं कर रहा है उसकी आपको नहीं सुनना है। जो इंसान पैसे कमा रहा है आपको उसकी सुनना है, उसको देखो। और सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि जब हम फील्ड में निकलते हैं, हम लोग पास जाते हैं, हम यानी कि आप सब जब फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग जब हमको मिलते हैं कहते हैं अरे हमने करके 2 साल छोड़ दिया, कुछ नहीं होता है। तो वो इंसान 2 साल किया नहीं होता है, 2 साल पहले सिर्फ एक बार उसने आईडी लगा करके सामान लिया होता है और 2 साल तक वो कुछ नहीं करता है। 2 साल बाद जब आपकी मुलाकात होती है तो क्या बताता है, 2 साल हमने किया। अब आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिले जो कहे हमने 2 साल से काम कर रहे थे, हमको कुछ नहीं आया, उससे कहो 2 साल से आप झकमरा रहे थे, 2 साल से आप कर क्या रहे थे। वेस्टीज में कहा जाता है कि हर महीने के 10 तारीख को पैसा आता है, तो आता है इतना भयंकर लॉकडाउन होने के बावजूद भी पैसा 10 तारीख को आया। जो लोग आपको फील्ड में मिले आप उनको जवाब दीजिए
कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, आप हमारे यहां से, हम ये नहीं कहते आप 10,000 की खरीदारी करो, हमारे यहां से आईडी फ्री में बनती है। आप 200 रुपए का सामान लो, 150 रुपए का सामान लो, कुछ भी, हम कहते हैं एक डेढ़ टूथपेस्ट ही ले लो आप, और 10 तारीख तक सिर्फ इंतजार करो। डिस्काउंट तो आपको तुरंत मिल गया होगा 15 से 20% का। 10 तारीख को आप इंतजार करो। 10 तारीख को अगर आपके पैसे नहीं आते हैं जिस हिसाब से आपने सामान लिया, तो हम अगले महीने जिस दिन पैसा आपका 10 तारीख आती है, 10 तारीख को अगर आपका पैसा नहीं आया तो 10 तारीख को जितने का भी आपने मंजन लिया होगा उससे 10 गुना पैसा हम आपको देंगे। आप जवाब नहीं दे पाते हैं, लोग आपको इसीलिए मना कर पाते हैं, और कोई दूसरा कारण है। जो व्यक्ति बोले पैसा नहीं आता है, खुद आओ बैठो, आप हमारे यहां से 100-200 रुपए का जो भी आप सामान लो, यूज करो, 10 तारीख को पैसा नहीं, इसका हम 3 गुना या 10 गुना हम आपको देंगे। अगर आ गया तो आप देंगे हमको, बोलती बंद हो जाएगी सामने वाले व्यक्ति की। तो याद जान लीजिए कि वो आदमी सिर्फ आपको घुमा रहा था, सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा था, और हम और आप, उसने मना किया, हम 2 साल से कर रहा था, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हम कहां सोचते हैं निगेटिव, पॉजिटिव सोचते ही नहीं है। तो दोस्त अपनी सोच को है पॉजिटिव रखो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। अगर हम और आप गलती क्या करते हैं, आज हमने शुरू किया, 1 महीना हुआ, हमको व्यक्ति मिल गया 2 साल से करके छोड़ दिया, ये थे, हम सोचे 2 साल से नहीं किया, मतलब हम भी फंस गए। कल आप लाइन फोन मिलाएगा, आप फोन नहीं उठाओगे। आपने ना सोचा ना समझा ना उसकी जानकारी ली, और आप क्या किए, तुरंत नंबर उठाना बंद। गलती आपकी दोस्त, यही कारण है कि आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, और आपको जहां कंफ्यूजन होती है अपने अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस करिए। और आप खुद, इतना सब कुछ वेस्टेज ने खुद दे रखा है यार, ऑनलाइन सिस्टम आप खुद चेक करो, वेस्टेज कहां है। आज 21 साल हो रहे हैं दोस्त, 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इस बार 21वां साल चल रहा है। आज भारत की सबसे मोस्ट ट्रस्टेड आई सेलिंग ब्रांड का इसको सम्मान मिला है। इंडिया में नंबर 1 और वर्ल्ड में 38 नंबर पे है दोस्त। कहां आप खोए हुए हैं? आप उनको देखो जो कामयाब है, ना कि उनको देखो जो नीचे पड़े हुए हैं। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए और उद्देश्य अपना क्लियर रखिए, और आप जरूर कामयाब होंगे। 4 साल से 5 साल से पहले आप पीछे मुड़ के मत देखिए, लगातार लगे रहिए। आज अपने आप को देखिए और 5 साल बाद अपने आप को देखिएगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटी आई है, अगर आप सीखने फोकस करते हैं तो थैंक यू सो मच। हम लोग फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छी, एक बेहतरीन जानकारी के लिए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं आपको सबसे पहले मिले और आप इससे बेहतर सीखें। थैंक यू सो मच एंड विश वेल।